आज के इस दिव्य योग सत्र की शुरुआत 3 बार लंबे गहरे सांसों के साथ ओंकार का उच्चारण गायत्री आदि मंत्रों के साथ करेंगे। आइए दोनों आंखों को कोमलता से सहजता पूर्वक बंद कर लेते हैं। ध्यान मुद्रा लगा करके मेरुदंड को सीधा रखते हुए 3 बार लंबा सांस भरना है और 3 बार ओम का उच्चारण करना है। तो आइए सांस भरिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मायमृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शांति शांति। दोनों हाथों को ऊपर उठा करके धीरे धीरे हथेली को घर्षण करते हैं। फिर इन दोनों हथेलियों को अपने आंखों पर, मुखमंडल पर, ललाट पर, मस्तिष्क पर एक बार हल्का सा सहलाते हुए पूरे शरीर को स्पर्श करते हुए फिर धीरे धीरे अपने दोनों आंखों को आराम आराम से खोलना है। आइए दोनों पैरों को फैला लेते हैं। सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास से शुरुआत करते हैं। दंडासन में बैठकर मेरुदंड को सीधा करते हुए दोनों पैरों को आपस में सटाकर सांस भरते हुए पैर की अंगुलियों को सीधा करना, सांस को छोड़ते हुए पैर की अंगुलियों को धीरे धीरे मोड़ना। सांस भरपूर मात्रा में लेना है और सांस को भरपूर मात्रा में छोड़ना है। 3-3 बार अभ्यास करेंगे। फिर अगला अभ्यास सांसों को छोड़ते हुए पूरे पैर को आगे की ओर करिए। फिर इसको गोल गोल क्लॉकवाइज 3-3 बार छोटी उंगली को जमीन में सटाने का प्रयास करेंगे तो ये बड़ा बड़ा इससे शून्य बनेगा। सांस खूब लेना है और खूब छोड़ना है। फिर उल्टा घुमाते हैं इसको 3-3 बार इसका अभ्यास करना है। फिर दोनों पैरों को
छोटी उंगली को जमीन में सटाकर फिर अंगूठे को आपस में सटाना है। सांस इसमें भी पूरी मात्रा में भरते छोड़ते हुए अभ्यास को निरंतर करते रहना है। फिर दोनों घुटनों को एक साथ ऊपर नीचे करेंगे सांसों के साथ। सांस भरते हुए दोनों घुटना को ऊपर, सांस को छोड़ते हुए दोनों घुटना को जमीन पर पटकना है। फिर बारी बारी से दोनों घुटना को ऊपर नीचे करिए, सांस को सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए। फिर दोनों पैरों को सटाकर घुटने को खींचना है सांसों के साथ 3 बार। पूरा खींचिए, थोड़ा होल्ड करिए, फिर ढीला कर दीजिए। फिर एक एक पैर को बारी बारी से मोड़ेंगे। फिर दोनों पैरों को एक साथ घुटना को सटाते हुए करिए। फिर दोनों हथेली को दाहिने घुटने के नीचे लगाकर तीन बार, फिर इसको उल्टा शून्य बनाना है। फिर दूसरे पैर से इसको भी उल्टा करना है। अगला अभ्यास करेंगे बटरफ्लाई का। दोनों तलवों को एक साथ मिला करके दोनों केहनी को साइड में सटाकर और घुटने को ऊपर नीचे करीब करीब 25-30 बार करिए और घुटना ऊपर उठाइए। केहना को ऊपर नीचे तितली जैसे पंख फैलाती है, ठीक उसी प्रकार हम अपने दोनों घुटना को ऊपर नीचे करेंगे, सांस लेते छोड़ते रहेंगे। फिर दोनों हथेली को घुटने के ऊपर लगाकर पैर को थोड़ा सा आगे करके और इसको जमीन पर दबाना है 10 बार। फिर दोनों पैरों को आपस में मोड़ करके और हाथों का अभ्यास करेंगे। सांस को भरते छोड़ते हुए उंगलियों को पूरा खोलना है और उसे मोड़ना है। फिर अंगूठा अंदर ले जा करके जोर जोर से मुट्ठी बांधिए। अंगूठा अंदर करके जोर से दबाइए। जोर से दबाएंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के नस नाड़ियों में खिंचाव हो रहा होगा। फिर इसे गोल गोल करिए सांसों के साथ। केवल कलाई को घुमाइए, फिर उल्टा घुमाइए कलाई को, फिर बाएं दाएं करिए। 3-3 बार अभ्यास करिए। ऊपर नीचे करिए, फिर गोल गोल घुमा लीजिए। फिर इसको कंधे के ऊपर हथेली को, उंगलियों को टच कराइए। फिर दोनों हाथ को पीछे पीठ की ओर छूने का प्रयास करते हैं। फिर दोनों हाथों को खोल लीजिए।
फिर ऊपर, फिर कंधे पे हाथ रख करके इसे 5-5 बार आपस में केहूनी को सटाइए और फिर केहूनी को दूर करिए। फिर केहूनी को ऊपर नीचे, इसे यहाँ रख करके और यहाँ हाथ लगाकर इसको ऊपर की ओर ऐसे उठाइए। 3 बार। ये हाथ माथे के ऊपर हो जाए ऐसे। हाँ, सही हो रहा है। यही क्रिया दूसरे हाथ में। और दोनों हथेली को कंधे पे रख करके दोनों केवनी को सटाकर सांस भरते हुए इसे वृत्त बनाता है, गोल बनाइए 5 बार। फिर इसको उल्टा करिए, केवनी सटाना है। फिर दोनों हथेली को घुटने पे रख करके कंधे को क्लॉकवाइज, कंधा को ऊपर उठाइए 3-3 बार। अभी हम कंधा का संचालन कर रहे हैं, केवल हथेली कंधा घुमाने के क्रम में ये घुटने को मूव कर रहा है। फिर इसको उल्टा करिए, कंधा पूरा ऊपर उठाइए। हाँ, ये जो अभ्यास कर रहे हैं, ये अभ्यास वैसे तो सूक्ष्म व्यायाम के नाम से जाना जाता है। शरीर के अंदर जितने भी जोड़ हैं उन जोड़ों का अभ्यास है। साथ ही साथ इन्हीं को मेरुदंड में, उसके ऊपरी हिस्से में, सर्वाइकल रीजन में कोई समस्या हो गई हो, चाहे चोट लग गई हो, फिर गर्दन का अभ्यास करेंगे। सांसों को भरते हुए पीछे की ओर और छोड़ते हुए आगे की ओर। जिनको गर्दन में दर्द हो, सर्वाइकल रीजन में कोई विशेष समस्या हो, तो उनको आगे की ओर ज़्यादा नहीं ले जाना है, पीछे की ओर धीरे धीरे ज़्यादा ले जाएंगे। थोड़ा सा होल्ड करेंगे इस प्रकार से। गर्दन को यहाँ पर खिंचाव हो रहा है, सर्वाइकल पेन के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ इस गर्दन को खींच करके थोड़ा देर होल्ड करेंगे तो थायराइड ग्लैंड, यानी यदि किसी को थायराइड की समस्या हो गई हो तो थायराइड भी इससे ठीक होगा। साथ ही साथ यदि टॉन्सिल बढ़ने की भी समस्या हो, टॉन्सिलाइटिस की भी समस्या हो, स्वर ग्रंथि में किसी प्रकार की समस्या हो, तो आप इन अभ्यासों को करके गले संबंधी सारे समस्याओं से अपने आप को बचा सकते हैं। फिर सांस को भरिए और गर्दन को दाईं तरफ सांस को छोड़ते हुए सामर्थ्य के अनुसार, फिर सांस को छोड़ते हुए बाईं तरफ आराम आराम से करना है। फिर सांस भरिए, गर्दन सीधा, सांस को छोड़ते हुए गर्दन को दाईं तरफ, फिर सांस भरिए, छोड़ते हुए गर्दन को बाईं तरफ 3-3 बार, या इसका अभ्यास 10 बार से लेकर 50 बार, 100 बार किया जा सकता है।
जिनको विशेष लाभ लेना हो। फिर सांस भरिए, सांसों को छोड़ते हुए गर्दन को दाएं तरफ से तिरछा घुमा करके पीछे देखिए। फिर सांस भरते हुए गर्दन सीधा, फिर सांस को छोड़ते हुए गर्दन को बाएं तरफ से घुमाकर पीछे की ओर देखने का प्रयास करें। यही अभ्यास 3 बार दाएं तरफ और 3 बार बाएं तरफ। जब 3-3 बार आपका हो जाए तो गर्दन बीच में ले आइए। अब इससे क्लॉकवाइज गोल गोल ऐसे घुमाना है। पीछे ज़्यादा ले जाएंगे। यदि गर्दन में दर्द नहीं हो तो ठुड्डी को भी आगे कॉलर बोन के पास सटा करके गोल गोल 5-5 बार घुमाएंगे। अपने गर्दन में दर्द की स्थिति का अवलोकन करते हुए अभ्यास को करना है। यह अभ्यास करते समय कहीं दर्द बढ़ न जाए, इसलिए सावधानी पूर्वक धीरे धीरे इसका हम अभ्यास करते हैं। फिर इसको उल्टा घुमाइए, बड़ा बड़ा शून्य बनाइए, पीठ को सीधा रखिए। पीछे जाते समय आपका गर्दन तना हुआ हो, आगे आते समय आपके गर्दन के पृष्ठभाग में खिंचाव हो। इस प्रकार से लगातार 5, 10, 25, 50, 100 बार अभ्यास करेंगे तो सर्वाइकल रीजन में किसी भी प्रकार की समस्या हो हम उससे दूर कर सकते हैं। अगला अभ्यास करते हैं। दोनों हाथों को आपस में सटाइए। इसको 10 बार से लेकर 25, 50, 100 बार तक हमें करना है। थोड़ा सा केहनी को और ऊपर उठाइए, कंधे के बराबर रखिए केहनी को। हाँ, केहनी भी सटाइए और मुट्ठी भी आपस में सटाइए। सांस भरते हुए सांस को छोड़ते हुए। फिर दूसरा अभ्यास, दोनों हथेली को इंटरलॉक करके माथे के पीछे लगाते हैं। केहनी को सीधा करके डायफ्राम पूरा खोलते हुए सांस भरेंगे, छोड़ते हुए दोनों केहनियों को आगे की ओर ले जाना है और सांस भरते हुए पार्श्व भाग में यानी दोनों तरफ इसे पूरा खोलना है। फिर दोनों हाथ को ऊपर की ओर उठाइए और नीचे की ओर ले आइए। फिर दोनों हाथों को आपस में इंटरलॉक करें हथेली को और आगे जमीन पर हाथ को रखिए। सांस भरते हुए पीछे की ओर ले जाइए 10 बार। आराम आराम से। इसका दूसरा अभ्यास, दोनों हाथों को आपस में फंसाइए, सांस भरते हुए
दोनों हाथ को नीचे लाइए और दाहिने तरफ ऐसे क्रॉस करिए, पूरा शरीर को ऐंठिए। अब इस प्रकार अभ्यास करके